दुनिया में कई ऐसे रहस्यों के किस्से हैं जो काफी मशहूर हैं, कोई अपनी खूबियों की वजह से तो कोई अपने रहस्यों की वजह से। आज हम आपको ऐसे रहस्यमय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी अनोखी घटना आज तक अनसुलझी ही है। इस घटना के बारे में जो कोई भी सुनता है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। वीडियो में बने रहें लास्ट तक और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। द SS औरंग मेडन। साल 1947 के जून महीने की बात है। उस समय मलक्का की खाड़ी में मौजूद व्यापारिक मार्ग से कई समुद्री जहाज गुजर रहे थे। इसी दौरान एक SOS संदेश पहुंचा कि जहाज के सभी क्रू सदस्यों की मौत हो चुकी है। दरअसल SOS संदेश आपातकालीन स्थिति में भेजे जाते हैं। अब उस जहाज के सिग्नल को पहचानते हुए नजदीक के सभी जहाज उस रहस्यमय जहाज की तरफ बढ़े। उस समय रहस्यमय जहाज के सबसे नजदीक मर्चेंट शिप द सिल्वर स्टार था जो तेजी से उसके पास पहुंच गया। द सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स जब उस रहस्यमय जहाज पर पहुंचे तो वो ये देखकर दंग रह गए कि हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। कई लोगों की तो आंखें भी खुली हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज से डरे हुए हों। इसमें सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि मरने वाले लोगों के शरीर पर किसी भी तरह के जख्म के निशान नहीं थे। उनकी मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी। बाद में द सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स जब उस रहस्यमय जहाज के बॉयलर रूम में पहुंचे तो उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी, जबकि वहां का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था। अब यह बेहद ही हैरान कर देने वाली बात थी। ये सब देखने के बाद द सिल्वर स्टार के क्रू सदस्यों ने जल्दी से अपने जहाज पर जाने का फैसला किया। द सिल्वर स्टार के क्रू सदस्य अपने जहाज तक पहुंचते उससे पहले ही उस रहस्यमय जहाज से धुआं निकलने लगा और उसमें आग लग गई। हालांकि किसी तरह क्रू सदस्य अपने जहाज पर पहुंचे। उनके वहां पहुंचते ही उस रहस्यमय जहाज में एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते जहाज समुद्र की गहराइयों में समा गया। कुछ लोग इस घटना के पीछे रहस्यमय शक्ति को जिम्मेदार बताते हैं तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वहां प्राकृतिक गैसों का एक बादल बन गया था जिसकी वजह से जहाज के सभी क्रू सदस्य मारे गए और जहाज में भी आग लग गई। उस रहस्यमय जहाज को द SS औरंग मेडन के नाम से जाना जाता है। अब इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार था यह आज तक पता नहीं चल सका है। लोग द SS औरंग मेडन को भूतिया जहाज भी कहते हैं, वहीं कुछ लोग इसे काल्पनिक भी मानते हैं। दोस्तों, आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। स्पिरिकॉम एक्सपेरिमेंट। जिंदा इंसानों से तो हम दूर बैठे कहीं भी बात कर सकते हैं, पर अगर आत्माएं सचमुच होती हैं तो क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे हम मृत लोगों से भी बात कर सके। यही आइडिया 1970 के दौरान कुछ वैज्ञानिकों के दिमाग में आया और उन्होंने आज तक के इतिहास की सबसे विवादित मशीन का निर्माण करने की ठानी। मेटा साइंस फाउंडेशन के इस अजीब आविष्कार को बनाने में साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ साथ पैरानॉर्मल और साइकोलॉजी के जानकार भी जुट गए। इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के तकरीबन 12 वर्षों बाद साल 1982 में एक मशीन बनकर तैयार हुई जिसे स्पिरिकॉम नाम दिया गया। स्पिरिकॉम को पहली बार इस फाउंडेशन के इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन और डेवलपर बिल एंड नील ने इस्तेमाल किया। बिल एंड नील इस मशीन को ऑन करने के बाद इतने ज्यादा हैरान थे कि वो लगातार 20 घंटे तक इसमें सुनाई देने वाली आवाजों को रिकॉर्ड करते रहे, क्योंकि ये आवाजें उन लोगों की थी जो ना ही उनके पास कमरे में मौजूद थे और ना ही इस धरती पर। दावा किया गया कि स्पिरिकॉम के जरिए बिल और नील ने कई मृत आत्माओं से बातें की, मगर इन सभी आत्माओं में एक आत्मा बहुत खास थी, क्योंकि उस आत्मा ने खुद बिल और नील को समझाया कि उन्हें यह मशीन किस फ्रीक्वेंसी पर रखनी चाहिए ताकि इनकी ध्वनि साफ सुनाई दे सके। इस आवाज ने अपनी पहचान डॉक्टर म्यूल बताई, जिनका असल में पूरा नाम डॉक्टर जॉर्ज म्यूलर था। वो नासा में बतौर एक साइंटिस्ट काम किया करते थे और साल 1967 में उनकी मौत हो चुकी थी। स्पिरिकॉम के जरिए बिल और नील मुर्दे लोगों से ऐसे बात कर रहे थे जैसे सामने कोई जिंदा इंसान मोबाइल पर बोल रहा हो। अगर ये सच था तो वाकई से आप इंसानी इतिहास का सबसे हैरत अंगेज आविष्कार कह सकते हैं। मगर दुखद बात यह भी है कि एक दिन बिना कोई अन्य जानकारी दिए इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स बताती हैं कि धीरे धीरे इसके अंदर से सुनाई देने वाली आवाजें मंद बढ़ती गई और फिर एक दिन इसने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। रशियन रेडियो स्टेशन UVB-76। रूसी रेडियो स्टेशन UVB-76 कम से कम 1992 के बाद से एक शॉर्टवेव रेडियो स्टेशन जो 4624 किलोहर्ट्ज पर प्रसारित होता है। लगभग 25 बज प्रति मिनट की दर से एक सूखा पीसने वाली भनभनाहट का उत्सर्जन कर रहा है। इस घटना को बजर नाम दिया गया है और 1992 से पहले ये सिर्फ अजीब मोर्स कोड शैली बीप की एक श्रृंखला थी। लेकिन 1992 के बाद दुर्लभ अवसरों पर ध्वनि की पिच और आयाम बदल जाता है और कभी कभी रूसी में बोलने वाली एक भयानक पुरुष आवाज से बोधित होता है। वह आदमी नंबर की सूची पढ़ता है और कभी कभी शब्दों का उच्चारण करता है। यह आवाज संदेश है जो सबसे भयानक हिस्सा है UVB-76 रहस्य स्टेशन की। 18 मार्च 2014 को क्रीमिया द्वारा रूसी संघ में शामिल होने के लिए मतदान करने के एक दिन बाद कुछ संदेश सुना गया बहुत अजीब।
सरकार और रेडियो स्टेशन से पूछे जाने के बावजूद कोई नहीं जानता कि ये कहां से आ रहा है। कुछ अनुमान लगाते हैं कि इसका उपयोग रूसी सेना द्वारा संचार के लिए किया जाता है, जबकि अन्य सुझाव देते हैं कि इसका उपयोग आयन मंडल का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। लेकिन आज तक हम कम से कम ये नहीं जानते कि ये कहां से आ रहा है। मिस्टीरियस एजेंट, एक ऐसा सर्विस एजेंट जो कि महज एक बार दिखाई दिया और फिर लोग उसे ढूंढते रह गए। हम बात कर रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की सुरक्षा में तैनात इस अजीब से दिखने वाले एजेंट की। साल 2012 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने AIPSC पॉलिसी को लेकर स्पीच दे रहे थे, जिसका लाइव टीवी पर ब्रॉडकास्ट चल रहा था। कुछ दर्शकों ने नोटिस किया कि यहाँ टाई और सूट पहने एक एजेंट की शारीरिक बनावट अजीब सी लग रही थी। उसका सिर उसके शरीर के हिसाब से थोड़ा छोटा लग रहा था। साथ ही वह एक ही तरह की हरकत बार बार रिपीट कर रहा था, जबकि उसके पीछे खड़ा एक अन्य एजेंट बिल्कुल रिलैक्स होकर खड़ा था। ऐसे रहस्यमय एजेंट की साइड प्रोफाइल देखने पर लगा जैसे उसके आईब्रोज गायब थे और उसकी नाक की लंबाई उसकी ठुड्डी जितनी ही थी। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक कुछ शेप बदलने वाले रेप्टिलियन हम इंसानों के बीच काफी समय से रहते आए हैं, जो कि किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। इन्हीं अलौकिक जीवों के होने का सबूत इस वीडियो में बताया गया है। हालांकि ये एजेंट ओबामा की बस इसी एक स्पीच के दौरान दिखाई दिया और उसे दोबारा फिर कभी नहीं देखा गया। मिस्ट्री वर्ल्ड, मिनी और उनके पति विलियम विंस्टन 22 साल से दक्षिण पश्चिम अटलांटा में 6 कमरों का लाल ईंट का घर किराए पर ले रहे थे। जगह के साथ कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन 8 सितंबर 1987 की आधी रात से ठीक पहले जब मिनी शावर से बाहर निकली तो उसने देखा कि बाथरूम का फर्श खून के धब्बों से ढका हुआ था। श्रीमती विंस्टन ने तुरंत अपने 79 वर्षीय पति को यह कहते हुए जगाया कि आओ देखो, यह सब लाल चीजें फर्श से निकल रही हैं। बाथरूम, बेडरूम, किचन, बेसमेंट और हर हॉल में फर्श और निचली दीवारों पर एक डाइम से लेकर सिल्वर डॉलर तक के आकार के खून के धब्बे पाए गए। एक हत्याकांड के जासूस ने कहा कि अपनी 10 साल की जॉब में उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। उन्होंने इसे बेहद अजीब स्थिति बताया। गुप्तचरों को उम्मीद थी कि यह एक जानवर था, लेकिन वास्तव में ब्लड टेस्ट के बाद पता चला यह मानव था। घर में प्रवेश करने वाले एक रिपोर्टर ने कहा कि उसे लिविंग रूम के फर्श और निचली दीवारों पर खून के धब्बे मिले और पिछले दरवाजे पर 1/4 साइड का धब्बा मिला। होमिसाइड ब्यूरो और स्टेट क्राइम लैब ने कभी भी खून के स्रोत की पहचान नहीं की, न ही उन्हें किसी झांसे या अपराध का कोई संकेत मिला और ये राज ही बनकर रह गया। दोस्तों, ऐसे रहस्यमय घटनाओं पे आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।